कम ऑन स्टूडेंट्स, फिर आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके पास आ रहे हैं। चूंकि 7.1 और 7.2 हमने कर लिया, तो 1, 2 के बाद हम लोग अभी करेंगे 7.3। ठीक है, अभी तक जो कुछ भी सीखे उसका एप्लीकेशन यहां पर होने वाला है, यानी 7.3 में। तो देखो क्या है 7.3, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो आपका टॉपिक रहा यहां से, ये सब कर चुके हैं। चलो, ये है एक्सरसाइज 7.3, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चंस को देखो और समझो क्या कह रहा है। हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन वाइज लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर कर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड। फिर तो ये वही क्वेश्चन हो गया ना, रिपीटेशन नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो आप 3 डिजिट नंबर का बना लो जगह। ये हो गया 3 डिजिट नंबर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, तो 3 डिजिट के लिए आपने बॉक्स बना दिया। बाय यूजिंग द डिजिट, आपको चाहिए डिजिट है गिवन डिजिट आर, गिवन डिजिट्स आर 1 to 9, दैट इज टोटल 9। सुनो, टोटल 9 यानी टोटल n इक्वल टू 9। टोटल n अगर है तो वो 9 है। और नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना है। इसका मतलब 3 डिजिट बनाना है ना, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस, ये 100, एकदम सेम क्वेश्चन है। 3 डिजिट नंबर चाहिए, फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, नो डिजिट रिपीटेड। पहला बात, यहां पर तो एकदम 9 वे से भर देंगे। अब नो डिजिट है रिपीटेड मीन्स जो बच गया, अब 9 में से 8 वेज आपके पास रह गया। फिर 100 वाले को 7 वेज बच जा रहा है, यानी रिमेनिंग डिजिट से भर रहे हैं। तो यहां पर सीधे लिख दो ना कि बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 7 into 8 into 9 और मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या, कितना। 72 into 9, जल्दी बताओ। 72 into 9 504, सही है। मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। नहीं, इतना कैसे? हाँ नहीं, देखो 73 ना, तुम मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63 into 7, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा सुनो, सेकेंड मेथड दूसरे तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को करोगे, ठीक है ना, दूसरे तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग करें तो ये क्या कहेगा कि आपको करना क्या है, 3 को चुनना है ना, 9 में से 3 को चुनना है, 3 नंबर को 3 डिजिट बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देना गिवन टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ओके 3, एंड वी हैव टू फॉर्म नंबर ऑफ 3 डिजिट। सो क्या करोगे, टेक 3 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 9 एट अ टाइम मीन्स NPR होता है ना। तो यहां पे n के जगह पर आपके पास है कितना, 9, p और r की जगह पर है 3, 9p3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3, घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो गया 9, हाँ 9 8
7 दो ना, नीचे घटाकर करेंगे ना, तो ये हो गया 9 में से 3 गया 6, ठीक है ना। और चले आओ फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 कट गया, तो 987 यानी 504, ऐसे भी बना सकते हैं। टेकन एट अ टाइम, परमुटेशन का तो फॉर्मूला वही है ना, उस पर भी बना सकते हो। चलो फटाफट कॉपी कर लो। बढ़ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पर देखो। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। लो अब तुम यहां पर सोच पा रहे हो क्या कर रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट का तो नंबर चाहिए, तो बना देते हैं 4 डिजिट के लिए प्लेस। ये बन गया 4 डिजिट प्लेस, यानी फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, डिजिट है तो लिख देना थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस, ठीक है। 4 डिजिट नंबर आर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। डिजिट कौन कौन सा होता है, डिजिट क्या है, तो तुम्हारे पास डिजिट है, सॉल्यूशन लिखना, वी हैव द डिजिट्स। नंबर जो बनेगा 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। डेट इज टोटल n इक्वल टू, यहां मत लिखो टोटल, यहां मत लिखो क्योंकि यहां कुछ लिखना है, आसान हो जाएगा ना, हटाओ इसको, लिख दिए, काउंट कर लेना। यहां पर हो गया डेट इज टोटल 10, 9 प्लस 0 मोर 10 हो गया ना। अब सुनो, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाने में क्या यहां पर 0 रख दें, अगर यहां पर इस डिजिट से एक डिजिट कोई भी तुम रखने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट हो, तो टोटल आपके पास 10 डिजिट में 10 डिजिट यहां पुट कर सकते हैं। तुम कहोगे चलो सर हमने 0 रख दिया, जब आप 0 रखिएगा यहां पर कोई डिजिट मान लिया 2 रखा, यहां आपने 7 रखा, यहां आपने 5 रखा, तो क्या ये जो बना 0 रखने के बाद क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, नहीं है, क्योंकि 0 तो कितना भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में जितना चाहो 0 लगा दो, बात तो वही हो गया। तुम्हारा रोल नंबर अगर मान लो 5 है, तो अगर 4 बॉक्स होता है आपके फॉर्म में, तो आप यहां से आगे 0 0 0 लगा देते हैं, तो यानी ये 0 का कोई मीनिंग नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर बन गया। आपको बनाना क्या है, 4 डिजिट वाला, यानी 0 नहीं होगा, यहां पर 0 किसी भी हालत में नहीं होगा, बाकी सब जगह आएगा लेकिन यहां नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को यहां मेंशन कर दो, 0 यहां नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि लिख देते हैं एज, यहां लिख देते हैं एज नंबर इज ऑफ, एज नंबर इज ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर है। सो ये जो 4th प्लेस है, सो 4th प्लेस कैन नॉट बी फिल विथ 0, 0 से नहीं फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी डेट इज वी हैव 9 number, sorry, we have 9 digit to fill, we have remaining 9 digit to fill, हो गया। और बाकी में हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये तरीका होगा 9 वेज, 9 तरीका से भर दिया, एक्सेप्ट 0 छोड़कर, तो 9 आ गया। और क्या करें, नो डिजिट रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पर पहले ही लिख देंगे, ये हो गया टोटल डिजिट एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। तब तो 9 हो गया। अब यहां पर तो 0 से लेकर आपका 9 यानी टोटल 10 डिजिट है,
तो 10 में से 0 तो यहां पर नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी भरे हैं ना, यानी एक कम हो चुका है, यानी यहां भी 9 वेज होगा, है ना। जो यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में जो आपने 9 डिजिट दिया, एक तो भरा है, मान लो यहां हमने 7 लिया, तो 7 तो निकल गया, निकलने के बाद फिर भी तुम्हारे पास 9 बच जा रहा है। तो ये 9 तरीका से इसको, अब जो बच गया दोनों में एक एक चला गया, यानी अब 8 तरीके से इस प्लेस को और इस प्लेस को 7 तरीके से बढ़ोगे तो लिखना, बाकी सबको लिख देना नीचे। तो सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, ये फिगर से लिख देना 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। 81 इंटू 63 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 9987 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4536, 4536। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। आसान है, आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पाए। अगला क्वेश्चन, बढ़ जाए, जाना चाह रहे हो जा सकते हो, ठीक है, बढ़ जाते हैं। इसको पूरा कर देते हैं, फिर सेशन ऑफ, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, यहां मेंशन किया है, इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 है, और केस है नो डिजिट इज रिपीटेड। सुनो, जो भी की वर्ड है उसको सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या कुछ आपके पास है, पहले उसको मेंशन कर लो। देखो सबसे पहले तो तुमको 3 डिजिट का जगह बना लेते हैं, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, तो ये हो गया 3 डिजिट, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, और ये हो गया 100 प्लेस। जैसे भरते आ रहे हैं वही काम आपके लिए किया जा रहा है। और कह क्या रहा है, 3 डिजिट के इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर का मतलब यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट होना चाहिए, यानी यहां पर आपके पास इवन डिजिट 2 है, 4 है और 6 है, तो यहां लिख दो 2 और 4 और 6, यानी 3 वेज। ये भरने का तरीका 3 हो गया। और अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, नो डिजिट रिपीटेड लिखना। दिस इज द केस ऑफ नॉट रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन का केस है, ठीक है। तब क्या हो, जो बाकी डिजिट बचेगा उसी से रेस्ट बॉक्स को भी भरना पड़ेगा। तो आपने यहां एक नंबर तो आप निकाल लिए, टोटल नंबर आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास है, टोटल डिजिट इक्वल टू 6 है, जिसमें से कि यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन, फिल, सुनो इसको मेंशन भी कर सकते हो जब एग्जाम में दोगे, तो लिख देना कैन बी फिल, कैन बी फिल, कैन बी फिल विथ 2 और 4 और 6 इन 3 वेज। 3 तरीका से भर दिए, वहां तो दिख गया। और बाकी टेंस को चूंकि रिपीट नहीं हो रहा, एक डिजिट निकल गया, टोटल आपके पास 6 है, यानी एक कम, ठीक है ना। यानी अब ये 5 तरीके से आप भरोगे, और बाकी इसको भी एक कम, है ना, 2 डिजिट निकल गया तो 6 में से 2 गया, बच गया 4, यानी 4 वेज से भरेंगे। तो ये चीज यहां लिख दो। टेंस प्लेस कैन बी फिल विथ, है ना, फिल विथ, कैन बी देखो, कैन बी फिल्ड विथ, कैन बी फिल्ड विथ क्या हो जाएगा, रिमेनिंग
रिमेनिंग 5 डिजिट इन 5 वेज। सुनो 5 तरीके से हो गया। अब क्या करोगे, अब आप करेंगे लास्ट ये जो 100 प्लेस है, तो लिखेगा 100 प्लेस कैन बी फिल्ड विथ रिमेनिंग 4 डिजिट, जो बच गया। अब 2 को आपने भर दिया, 6 में से 2 घट गया, यानी 4 वेज, 4 डिजिट बचा इन 4 वेज। तब लिख देना देयरफॉर बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू हो गया 4 इंटू 5 इंटू 3 और मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आया, ये हो गया 20 यानी 60। ऐसा नंबर हमारे पास 60 आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहां पर आपके पास है फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फिर से 4 डिजिट नंबर यूज करना है। चलिए 4 डिजिट के लिए आपको जगह बना लेना है, तो ये रहा 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया 100 और ये 1000 प्लेस। तो पहला काम हमने किया, बस जगह बता देना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब है कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। तुम्हारे पास डिजिट है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इससे बनाना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी ये केस है नॉट अलाउड का। हाउ मेनी दीज विल बी इवन, हाउ मेनी ऑफ दीज, जो बनाओगे नंबर उसमें इवन कितना। सबसे पहले तो नंबर बनाना आपको, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का नंबर बने, एकदम सिंपल हो गया ना। यूनिट प्लेस पे तो चूंकि नंबर बनाना है, तो इसको तुम चाहो तो 5 नंबर यहाँ कोई भी बारी बारी से रख सकते हो, यानी 1 रखो और 2 रखो और 3 रखो, 4 रखो और 5 रखो, तो ये 5 वेज से मेरा बन जाएगा। इसी तरह टेंस प्लेस पे चूंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना, तो बाकी जो बच गया नंबर, तो आपके पास 4 बच जा रहा है, तो 4 वेज से इसको कर लेंगे। अब आपके पास 3 डिजिट बच जा रहा है नेक्स्ट के लिए, तो यहां 3 वेज, फिर बाकी 2 बच जा रहा है तो 2 वेज। इस तरह से बाकी सब लिख लेना, एक ही जैसा आइडेंटिकल है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कर लोगे। चलो तब लिख देना, तो सीधे सीधे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, सुनो लिख देना, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चूंकि चारों डिजिट को एक साथ लेने पर ही 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, यानी टुगेदर विथ वाला केस है, टुगेदर का केस है। टुगेदर में क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्या आता है 20 60 120। यस, दिस इज योर 120, मतलब 4 डिजिट वाला नंबर आप 120 नंबर बना सकते हैं। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब बढ़ जाएंगे, चलो अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट, ये तो पास्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इवन नंबर इसमें से कितना होगा। तो यहां भी आसानी से आप कह सकते हो, अभी तो इवन वाले क्वेश्चन को किए ना, तो ये देखो
ये सब बदल जाएगा। इवन नंबर चाहिए, इसका मतलब यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट को रख दो, तुम्हारे पास बच जा रहा है 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है, यानी 2 तरीके से यहां बैठ सकता है ये डिजिट। ठीक है, या तो 2 आकर बैठे या फिर 4 आकर बैठे। अब देखो बच गया तुम्हारे पास 2, तो निकल गया तरीका, है ना, बदल दिए। अब तो आपके पास क्या बच गया, 2 निकल गया ना। अब क्या बच गया, टोटल 5 है, तो 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। सही है, सही है या गलत है, बताओ यहां सही या गलत, ये चेक करके बताओ। क्या सीखा तुमने, क्या सीखा, बोलो क्या सीखा। सही है, कैसे, इतना पढ़ाने के बाद भी मिस्टेक हो रहा है, कैसे काम चलेगा। कुछ भी लिख दिए बस सही, कॉन्सेप्ट तो लगाना होगा ना। 2 और 4 हमने लिखा, या तो तुम 2 को यहां यूनिट पर बैठाओ या फिर 4, दोनों तो नहीं ले रहे हैं, तो 2 तरीका से 2 4 बैठेगा, लेकिन आपका डिजिट कितना हो गया, 2 बैठा, तो तुम्हारे पास रेस्ट बच जा रहा है, टोटल 5 में से घटा दिया तो 4 बच गया ना। या फिर 4 बैठेगा, तब भी तो 5 में से 1 गया, 4 ही बचा ना, तो 4 तरीका आपके पास बचा। कैसे, कुछ भी 2 हो गया तो बाकी घटाते जाओ। यही गलती करोगे एग्जाम में, इससे बचना है। रिमेनिंग पे गौर करो, यानी तुम्हारे पास हो गया, कुछ भी नहीं होगा, सोचना है तब आंसर करना है। तो आपके पास हो गया, तो एक तरीका तो ये 1-2 तरीके से बढ़ा और बाकी 4 बच जा रहा है, 4 तरीके से, इसमें बच गया बाकी 3, ये सही है, बाकी बच गया 2। ठीक है, 2 तरीके से। अब तुम लिख सकते हो बाकी को, है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट पार्ट में लिख देना कि सिंस द नंबर इज इवन सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 और 4 इन 2 वेज, 2 तरीका। और फिर लिख देना टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड विथ द रिमेनिंग बच गया 5 में से 1 चला गया ना, रिमेनिंग 4 डिजिट्स इन 4 वेज। ठीक है, इसी को लैंग्वेज दे रहे हैं। फिर लिखना 100 प्लेस कैन बी फिल्ड विथ रिमेनिंग 3 डिजिट्स इन 3 वेज से। फिर लिख दो, बच गया लास्ट 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड विथ रिमेनिंग 2 डिजिट इन 2 वेज। ये सब तो पुराना हो गया, इस पर एक्सरसाइज जो 1 किए थे उस पे तो सब इसी तरह का क्वेश्चन था। अब लगा दो, चूंकि सबके साथ लेकर चल रहे हैं, टुगेदर का केस है, तो लिख देना सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या कह रहा है, इवन नंबर्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, और दिस इज कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 8 6 48, ये 48 टोटल इवन नंबर आपको इसमें से, यानी 120 टोटल हो गया, और 120 में 48 जो मेरा नंबर है वो इवन है। समझ गए, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपी कर लो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन का एक कमिटी है, 8 पर्सन का एक कमिटी है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन, आपको चेयरमैन का चुनाव करना है, एंड अ वाइस चेयरमैन का भी चुनाव करना है।
एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मतलब जो वाइस पर चेयरमैन चुना गया वो चेयरमैन में नहीं रहेगा, एक व्यक्ति एक पद, ठीक है, या तो वो चेयरमैन के लिए चुना जाए या फिर वो वाइस चेयरमैन के लिए चुना जाए। तो कह रहा है कि एक कमिटी में, सुनो, जो कुछ गिवन है उसको पहले लिख लो। तो लिखना टोटल नंबर ऑफ, है ना, पर्सन इक्वल टू 8 पर्सन है, एंड आपको चूज करना है चेयरमैन। तो इसमें से चेयरमैन एक को चुनोगे ना, यानी 8 में से एक आदमी चेयरमैन चुनाएगा। तो लिख सकता है चेयरमैन, है ना, चेयरमैन लिख देते हैं, 1 चेयरमैन कैन बी चूजन, ठीक है, एक चेयरमैन को चूजना है, ये चूज करना है, चूजन, ठीक है, और चेयरमैन कैन बी चूजन इन 8 में से एक का, 8 में से एक को चुनना है। तो कोई भी चुना सकता है ना, यानी कोई भी अरेंज हो सकता है। तो N8P1 लिख सकते हो, तब तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 1, दैट इज फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं हम लोग, चलो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 7, और ये हो गया 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7, 7 कट गया, दिस इज 8। तो आपके पास 8 होगा, 8 में से 8 को चुन सकते हैं। चेयरमैन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी इसे चुनने का तरीका मेरे पास 8 होगा, 8 तरीके से चुन लोगे। और अब हो रहा है तुम्हारे पास केस क्या, अब एक वाइस चेयरमैन चुना रहा है। अब कहना, अब तो बच गया, 1 वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन, ठीक, विथ रिमेनिंग, चूंकि एक तो चुना गया ना, 8 में से एक मेंबर ने आपने चुन लिया चेयरमैन, तो दूसरा जो अब जो बनेगा वाइस चेयरमैन वो क्या होगा, एक छोड़कर, यानी 8 में से एक पर्सन निकाल दो, अब 7 बच गया तुम्हारे पास। तो 1 वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन फ्रॉम रिमेनिंग 7 पर्सन, ठीक है, इन 7P1 वेज, इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज 7P1 बराबर हो गया फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 1, दैट इज फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6, दिस इज 7 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6, कैंसिल कर लो, 7 वेज, ये 7 वेज हुआ और ये तुम्हारा 8 वेज हुआ। 8 तरीके से चुन सकते हो और ये 7 तरीके से चुन सकते हो। चूंकि अब देखना, अब गौर करने वाली बात यहां पर, ये आंसर नहीं हुआ आपका। अब क्या कह रहा है, यहां कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, दोनों का सिलेक्शन करना। एंड का केस है, क्या बताए, जहां पर एंड आ जाए वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है, जहां और आ जाता तब वहां पर एडिशन लगा देते, ठीक है। तो ये दिस इज द केस ऑफ, है ना, एंड का केस है, ठीक है। तो लिख देना सिंस चेयरमैन एंड देखो यहां लगा दी, एंड वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन चूजन, ठीक है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन चूजन लिख सकते हो टुगेदर इन, या लिख दो कितना वे, इन 7 इंटू 8 वेज, ठीक है, यानी 56 वेज हो जाएगा। मतलब हाउ मेनी वेज, तो दिस इज 56 वेज। 56 वेज से आप चुन सकते हो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन।
कहीं कोई डाउट नहीं है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ जाए, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 फिर फैक्टराइजेशन बेस्ड यहां पर आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ 6, बस फार्मूला लगा देना है। आपके पास फार्मूला है, सिंस एन पी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो अब यहां पर बना दो, सो एन माइनस वन पी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन और माइनस थ्री, आर की जगह पर 3 है, बस पुट कर दिए। एन के प्लेस पर एन माइनस वन है, रख दिए। आर के प्लेस पर 3 है, आपने एन के प्लेस पर एन माइनस वन और माइनस आर की जगह पर 3 रख दिया, और आ गया आंसर तुम्हारा एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल, देखो एन में से घटाओगे तो एन माइनस 4 हो जा रहा है, देख रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ। और अब देखना, ये तो काम हो गया। चाहो तो तुम यहां पर लिख सकते हो, ये घटता जाता है ना, फैक्टोरियल एन माइनस वन को आप लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं कि एन माइनस वन घटते जाओ, एन माइनस टू घटते जाओ, एन माइनस थ्री और एन माइनस फोर से मत घटो, चूंकि नीचे एन माइनस फोर है फैक्टोरियल में, ये कटाने में आसानी होती है, इसलिए एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री रहने दो। चलो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं, है ना। अब देखो एंड एन पी फोर बराबर, तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस फोर यहां भी हो गया। तब तो लिखोगे एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और लास्ट एन माइनस फोर पर आकर रुक जाओ बाई फैक्टोरियल एन माइनस फोर। ये कैंसिल कर दो, बच गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, हो गया ना। अब क्या चाहिए, दोनों का रेशियो। देयरफॉर एन माइनस वन पी थ्री अपॉन, रेशियो का मतलब तो डिवाइडेड बाई होता है, तो यहां डिवाइडेड बाई लिख दिया, एन पी फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एन माइनस वन पी थ्री की वैल्यू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू एन पी फोर का एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। कैंसिल करो, जो भी टर्म आउट हो रहा है उसे आउट करो। चलो देखो, ये एन माइनस वन कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, एन माइनस थ्री कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बच गया वन बाई एन और वन बाई एन, वन बाई एन। ठीक है, तुम्हें चाहिए क्या, फाइंड एन चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, इतना बराबर यहां लिख देते हैं, यहां लिखना सिंस ये जो है एन माइनस वन पी थ्री अपॉन एन पी फोर बराबर वन बाई नाइन है, तो आपने निकाला दिस इंप्लाई इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो गई वन बाई एन इज इक्वल टू वन बाई नाइन। सो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 9, तो ये 9 आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे फाइंड एन। ठीक है, यहां भी डायरेक्ट लेके चलता तब वहीं निकल जाता, यहां तक हम चले आए। ठीक है, आपको स्टेप वाइज बताना था इसलिए हम ये काम किए, समझ गए। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो जो भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जहां भी डाउट रहे उसको कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिखो, जो भी डाउट आता है उस डाउट को वहां मेंशन करो, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को, है ना, मेंशन कर पाए। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक बात और, जो कुछ भी आप मेरे चैनल पे पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़िए, और इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आप इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे
मेरे चैनल से जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, कि आपके लिए क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या करोगे? फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का। यहां पर देखो क्या है, फाइंड आर, आपको आर फाइंड करना है कब? जब ये दूसरा ये। चलो बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर N1। क्या है? 5PR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1। तो फटाफट सॉल्व कर दो, मेथड तो जान ही गए हो। फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो ना, NPR को फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। तो अब लिखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला को यूज कर लिया जाए। देखो यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल टू 2 इंटू, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस R माइनस 1। सुनो, R माइनस 1 ब्रैकेट में रखना, क्योंकि बच्चे R माइनस 1 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है। इस स्टेप को ध्यान देना, जहां भी माइनस प्लस है वहां पर एकदम अटेंटिवली आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो देखो तो क्या हो जाए, दिस इंप्लाइज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को, चूंकि 5 ऊपर है तो हम क्या करें ना, 6 से 6 फैक्टोरियल 5 के रूप में लिख देते हैं, चूंकि ये 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जा रहा है आपका, ये देखो 6 माइनस R और माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 1, तो 7 माइनस R आ जा रहा है। देख लो 6 माइनस माइनस प्लस 1, 6 प्लस 1 7 माइनस R। अब देखो ये 5 चला गया, बचा क्या तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R, और यहां बच जा रहा है 12 अपॉन 6 टू 12 है ना, अपॉन 7 माइनस R। अब 7 से घटते चलो, क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो यहां पर लिख सकते हो 7, तुम यहां लिख सकते हो, चलो आप यहां लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 के जगह पर घटते जाना है। बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? देखो क्या होगा, 7 माइनस R, फिर नीचे घटो तो 6 माइनस R, और आगे डिक्रीज होते चलो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हो जाएगा 5 माइनस R, और मिल गया, यहां पर आकर रुक जाओ। तो क्या फायदा हुआ? ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच जा रहा है, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू 12 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 7 6 42 माइनस देखो 6R, फिर हो गया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके साथ माइनस 7R और माइनस माइनस प्लस R स्क्वायर, यानी जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे ना, R स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 7 प्लस 6 दैट इज 13R, और ये रहा प्लस 42 इज इक्वल टू 12। और आगे बढ़ो, एकदम बच्चा वाला है ये पार्ट, 13R और प्लस है आपके पास 42, 12 को इधर लाइए, माइनस 12 हो जाएगा, दैट इज 30 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, या फिर जो फार्मूला मेथड उससे भी R की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, 30 को तोड़ो, 13 लाना है, तो ठीक तो है, ये हो गया R स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R, तो माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 30 का R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो कॉमन है पार्ट बाहर कर लो, ये R बच गया, R हमने कॉमन लिया, बच गया R माइनस 10, और यहां पर आपने 3 लिया, बच गया R माइनस 10 इक्वल टू 0। तब दोनों में R, यहां पर दोनों में सुनो, दोनों में R माइनस 10 कॉमन है, बाहर कर लो, बच गया R और यहां बच गया 3, ये फैक्टर हो गया। इसका मतलब है कि या तो इसका मतलब है या तो ये पार्ट 0 है या फिर ये पार्ट 0 है, तो दिस इंप्लाइज R माइनस 10 इक्वल टू 0, और ठीक है, और है ना R माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया तुमको R इक्वल टू 10
और r इक्वल टू 3। अब बताओ क्या दोनों वैल्यू कंसीडर होगा? यहां पर थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना है। क्या दोनों कंसीडर होगा? चूंकि आपके पास यहां पर देखिए, आपके पास n तो 5 ही है, n तो 6 ही है, तो 5 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर 10 नहीं होगा, 3 कंसीडर होगा। ठीक है, यहां पर ये नेगलेक्ट लिख देना, नेगलेक्टिंग। ठीक है, सो r बराबर हो गया 3, r बराबर 3 हो गया। यहां पर r बराबर 3 मेरा कंसीडर होगा। ठीक है ना, लिख देना, बिकॉज एज ये जो 0 से ग्रेटर r होना चाहिए बट लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, यही कंडीशन है। r आपका 5 से है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। क्या होना है? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में भी यही काम करना है, यहां भी तो कर सकते हो। इसका कॉपी कर लो फटाफट। देखो, चलो इसको हटा देते हैं। यहां पर फिर उसी टाइप से चलना है। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड नंबर, यहां पर है 5pr बराबर 6pr माइनस 1। ठीक, मेथड वही होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1। डायरेक्टली हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा तो लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई, ये हो गया 6 प्लस 1 7 माइनस आर। ये 5 को कैंसिल कर दो तो तुम्हारे पास हो गया फिर से 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 बाई 7 माइनस आर। अब घटते जाओ, 6 माइनस आर घटते चलो, मल्टीप्लाई यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और यहाँ पर आ गया आपका पास 5 माइनस आर, तो 5 माइनस आर कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर ये हो गया 6 बाई, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 42, और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 7r, ये हो गया माइनस 6r, ये हो गया ना माइनस 6r, ये इंटू है। ठीक है ना, तो 6r और ये हो गया प्लस आर स्क्वायर। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r, और ये हो गया प्लस 42 इक्वल टू 6 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r, और ये हो गया प्लस बड़ा होगा ना 36 बराबर 0। ये तुम्हारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। मेथड जैसे अभी किए थे उसी तरह फैक्टराइज करो और आंसर बताओ क्या होगा। यहां पर जल्दी करो फटाफट। आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 36 को आपको फैक्टराइज करना है। बिल्कुल सही, 9 4 का ग्रुपिंग बन रहा है, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r, 9 4 जा 36 और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया r कॉमन, r माइनस 9, यहाँ 4 कॉमन, r माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज r माइनस 9 दोनों में कॉमन है, r माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया r माइनस 9 इक्वल टू 0 है या फिर r माइनस 4 इक्वल टू 0 है। यानी आपके पास आंसर आ गया r इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 4। अब बताओ क्या 9 कंसीडर है? क्योंकि फिर से आपके पास n 5 ही जा रहा है कॉमन, है ना, तो क्या करेंगे, ये नेग्लेक्टिंग, तो लिखेंगे देयरफॉर r इक्वल टू 4 एज 0 से r 5 तक जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो तुम्हारा आंसर यही हुआ इस क्वेश्चन के लिए, r इज 4। समझ गए? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सही है ना? अब देखो, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज के लिए हम लोग यहीं छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है? ओके।